बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रभाग 2 में से कांग्रेस के मनोज बंसोड़ और यादव जी खड़े हैं। यहाँ से इनको टिकट कांग्रेस से दी गई है। क्या विकास के मुद्दे पर, इसका पहले भी आपको कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिली गई थी, उस समय भी विकास का मुद्दा क्या रहेगा इस बार भी? देखिए, जब मैं 2017 में इलेक्शन लड़ा था तो महानगर पालिका द्वारा जो हमारे प्रभाग में एक छोटे छोटे से इशू के थे हमारे पास, जो लाइट से लेके हमने बदले, जो नल तक के बदले हमारे 2017 में यहाँ ट्यूबलाइटें थी, पीले वाले लाइट थे, सबसे पहले हमने उसको एलईडी में बदले। उसी प्रकार हमारे प्रभाग में 2017 के पहले टैंकरें जाते थे, पूरे एरिया में टैंकर्स थे। आज वो टैंकर को बदल के हमने पाइपलाइन दे दी। आज टैंकर मुक्त हमारा प्रभाग बोला जाएगा। माड़ा, समता नगर, तारकेश्वर नगर, तक्षशिला नगर, ऐसे सभी एरिया में टैंकर जाते थे, कड़ू लेआउट जैसे इलाके में। उसके बाद में विकास बोले तो मैंने आज जहाँ इस विहार में, सम्यक नगर विहार में खड़ा हूँ मैं, सामने देखेंगे तो यहाँ के टॉयलेट बाथरूम मैंने बनाया, गट्टू लगवाए। उसी प्रकार में तक्षशिला नगर समाज विहार बनाया, धम्मा मशाल बुद्ध विहार, बिगार माता बुद्ध विहार में मैंने गट्टू लगाया। रास्ते बनाए, सन्नाल नगर गार्डन, उसमें सामने में गट्टू, ग्रीन जिम और खिलौने लगाए। उसी तरह यहाँ सामने में चाचा नेहरू, सन्नाल नगर में चाचा नेहरू चिल्ड्रन पार्क बनाए, जिसमें गट्टू, ग्रीन जिम और बच्चों के लिए खिलौने बनाए। ऐसे मैंने कई उद्यान बनाए, लाइब्रेरियाँ बनाई और सभी प्रकार का विकास करने का मैंने पूरी क्या की। मनोज भाऊ, आपका नाम तो मनोज भाऊ, आप पहले से ही लोगों की सेवा करने में, आप पहले से भीम पैनल के माध्यम से सेवा करते आए। इस बार कांग्रेस से टिकट मिली तो क्या लगता है इस बार आपके विकास जो है आम जनताओं के बीच में, आप जैसे पहले से भी विकास उनके लिए काम करता है, तो अभी भी इस बार अगर आपको चुन कर आते हैं तो क्या लोगों का विकास करोगे? बिल्कुल, लोगों के सेवा के लिए मेरे को टिकट मिली है। और आमदार साहब जो हमारे नितिन राउत जी आमदार साहब, उन्होंने इसीलिए दी है कि लोगों के विकास हो। क्योंकि हम अभी जो प्रभागों में घूमे, नारी गांव में, तो वहाँ बहुत सी जगहों मैंने देखा कि मनोज सांगोड़े वहाँ नगर सेवक था 5 सालों से नगर सेवक था। तो उसने वहाँ कुछ जगहों विकास किया नहीं उसको। और सेंडी नगर में पता चला मेरे को, सेंडी नगर में तो उसको गालियाँ पड़ी, क्योंकि विकास वो करता है, उसका नाम होता है। उसने विकास किया ही नहीं, उसका नाम नहीं है वो। मैं बोलता हूँ कि 1000 वोट भी नहीं लेंगे। मैंने यह पट्टों का वाटअप है, एक बहुत बड़ा पट्टों का भी इशू है। उन पट्टों को कैसे करेंगे लोग, यानी जैसे लोगों के नाम? मैं जब जीत के आऊँगा तो मैं सभी काम करूँगा, पट्टे से लेके, रास्ते से लेके, नल के पानी से लेके, स्वच्छता से लेके सभी काम करूँगा। सबसे बड़ा एक इशू है जिसमें एक आपके साथ में पहले नगर सेवक रह चुके हैं, वो अभी बंडखोरी करके बीजेपी में चले गए, वो एक है मुद्दा है। दूसरा राष्ट्रवादी यानी शरद पवार के भी गुट के खड़े हुए हैं, क्या इनसे टक्कर होंगी क्या? देखिए, हमारी टक्कर यहाँ पर सीधी बीजेपी से है, हम मानते हैं उस चीज़ों को। परंतु आज जो दल बदल के इधर उधर जा रहे हैं, सभी जनता को पता है, अगर वो 5 साल बराबर काम करते तो शायद उनकी टिकट यहाँ पे निश्चित रहती। परंतु उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं अच्छा बनाया, इसलिए उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। और पार्टी के साथ निष्ठावान रह के खड़े रहना चाहिए था, पर उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी पता चलेगा उनको कि क्या पार्टी है। रही बात घड़ी की और मनोज भाऊ का, उन्होंने विधानसभा में ही अपना ये दिखा दिया कि उनको किसने फाइनेंस किया था, किसने उनको लड़ाया था। हमारे लोकप्रिय आमदार नितिन राउत के विरोध में उन्होंने सिर्फ 2014 का ट्रेंड चलाने के लिए उन्होंने बीजेपी विकास के जो मुद्दे सबसे बड़े जो यहाँ पर मैं प्रभाग 2 में है, जो अभी नारा गांव का आपने बात की है, नारी गांव की बात की है, उस नारी गांव के आगे में कोई विकास नहीं दिखता है। वहाँ पर 1972 के लेआउट गिरे हुए, वहाँ पर में डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या लगता है एनआईटी के साथ में आप ये सब लेआउट जो भी है वो डेवलपमेंट करवाएंगे? कारपोरेशन से होंगे ना, एनआईटी से नहीं होंगे। और कैसा है, हमारे आमदार साहब हैं, अगर हमारे को फंड अगर कम मिलता है तो हम आमदार साहब को फंड मांगेंगे और काम सभी एरिया में करेंगे। क्या लगता है अभी प्रभाग 2 से आपको टिकट मिली है कांग्रेस की तरफ से, विकास मेन मुद्दा है, लोगों के आम लोगों के जो जितने भी मुद्दे हैं सब विकास है। सबसे बड़ा एक है कि इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, टैक्स हो गया है और
ये जितनी भी है ये पूरे इसमें आज जैसे पहले थे कांग्रेस के समय में ये कम उसके बिल आते थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा बिल आते लोगों के आधी दाम पैसे उसी में चले जाते हैं. सर्वप्रथम मी सर्वांना जय भीम. जर माझ्या पॅनल जिंकून आला तर जेही काही विकासाचे कामं थांबले आहेत तर ते आम्ही पूर्ण करू. नहीं, मुद्दा यह है कि पहले लोगों को अभी पानी का बिल सबसे ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिक का बिल, घर का टैक्स सबसे ज़्यादा. इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए हम अगर चुन के आते हैं तो ये सब हम लोग काम करेंगे ना. जैसे इलेक्ट्रिक बिल कम करने का, टैक्स कम करने का, ये काम हम कारपोरेशन के माध्यम से पूरा करेंगे. जैसा आप बोल रहे हैं कि महानगर पालिका का टैक्स और पानी का बिल आज जंगल राज चल रहा है और ये सरकार यानी प्रशासन राज किसके हाथों में है? ये प्रशासन बीजेपी के हाथों में है. बीजेपी ने कमिश्नर और कलेक्टर आज बीजेपी के अधीन है. महानगर पालिका के जिनके 150 रुपये और 200 रुपये टैक्स पानी का बिल आता था आज 6-6 पट 10-10 पट 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार है. आज जनता त्रस्त है. हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि OCW को ख़त्म करे. उसने 24/7 का वादा लेके आया था. गडकरी साहब ने वादा दिए थे कि हमारे OCW है 24/7. यहाँ हमारे यहाँ 1 तास पानी 2 घंटे पानी नहीं आ रहा और उसके बावजूद यहाँ पर बिल भेजे जा रहे 4,000 ना 5,000. टैक्स का विषय भी वैसा है. हमारा आधा एरिया क्या बोलते हैं स्लम एरिया है जिनको 300 ना 500 का टैक्स आता था. आज वो 4 पट और 6 पट हो गया. ये प्रशासन 20 साल से बीजेपी के हाथ में था और ये जो 4 साल चला ये भी उन्होंने ही चलाया अपने हिसाब से. ये सीधा है कि आम जनता के जेब काटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार. आपका बोलना है सीधा सीधा? बीजेपी सरकार का काम ही यही है आम जनता के पैसे चूसना और कुछ 2-4 चंद ठेकेदारों को और बिल्डरों को देना. उसके सिवा और कुछ नहीं कर रही है. नहीं तो आम जनता को सुविधा क्या दी उन्होंने. मेरे को ये बताइए, आप भी यहाँ के इसके पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं. आपके एरिया का विकास फिर से आपको टिकट दी कि विकास किए करके, और उसमें इसमें भी कई एरिया आपका डेवलपमेंट हो चुका है. अभी बचा क्या है आपके एरिया में डेवलपमेंट? सर हम पिछली बार 4 नगर सेवक थे कांग्रेस पक्ष से. अभी 2 तो इधर अल्टी पल्टी हो गए हैं. और जब हम पिछले बार 2017 में चुन के आए थे तो चारों नगर सेवक ने अपने अपने हिसाब से वार्ड के हिसाब से काम किए हैं. तो हम इस साइड में पहुंच नहीं पाए थे. अब मेरा साइड तो पूरा विकास हो चुका है. अब मुझे इस साइड में पूरा ध्यान देना है कि यहाँ के जो बचे हुए काम है, मैं मेरे साथियों के साथ जो हमारी टीम है, हमारा पैनल है, हम चारों चुन के आ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस साइड का पूरा काम कर दूं. और जो बंडखोरी करके गए वो पिछले साल थे, उनके साथ भी लड़ाई है आपकी? बंडखोरी वाली वो लोगों को भी अभी समझ में आता है. वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे. वो उनकी बंडखोरी उनके आंख पे ही बैठ जाएंगे. ये प्रभाग 2 से चारों नगर सेवक थे. इसके पहले भी इनने विकास कर चुके हैं. अभी जो विकास बचा है वो विकास पूरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा 16 को क्या आता है. This video is sponsored by Shivam Jewelry.